आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से देखते हैं इस सफलता संग्राम के अंदर हमने टारगेट रखा है दोस्तों स्पेशल ग्रुप डी वाले के लिए कि आखिरी 21 क्लास इक्वल टू अंतिम 21 नंबर। मतलब दोस्तों आखिरी 21 क्लास करो, अंतिम 21 नंबर लाओ और सिलेक्शन पाओ, फिर अपने जॉब जर्नी पर निकल जाओ। इसी टारगेट के तहत आज देखते हैं दोस्तों चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शंस, दशमलव भिन्ने को देखेंगे। दोस्तों हर रोज एक चैप्टर शुरू करते हैं और खत्म भी कर देते हैं। इसी क्लास में दोस्तों इसको शुरू भी करेंगे और इसी क्लास में खत्म भी करेंगे, यही टारगेट बना हुआ दोस्तों। अगला ये देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों। बोला क्या है कि निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाए कौन सी संख्या आखिरी होगी। देखिए दोस्तों कुछ अनुपात दिया, जैसे दिया क्या है दोस्तों 11/14, ठीक है। 11/14 मतलब क्या है 11/14। उसके बाद दिया है 17/21, फिर दिया है दोस्तों 5/7 और उसके बाद दिया है 2/3। 2:3 दिया है, 2:3 मतलब क्या 2/3। तो बोला क्या इसको घटते क्रम में लगाए कौन संख्या आखिरी होगी, अंतिम बता दीजिए कि कौन। घटते क्रम में लगा रहे हैं यानी कि सबसे बड़का फिर छोटका फिर छोटका फिर छोटका, तो आखिरी क्या होगा। तो सीधे से मतलब क्या है दोस्तों सबसे छोटका निकालना है। क्वेश्चन है कि घुमा फिरा के इसी तरह से एग्जाम से पूछते हैं कि आप पढ़े और उलझ जाए, एक उलझना नहीं है। घटते क्रम में लगाना है और सबसे आखिरी मतलब क्या हुआ कि इसका सबसे छोटका घटते क्रम सबसे बड़का फिर उसके बाद वाला उसके बाद छोटका उसके बाद छोटका, आखिरी पूछा है सबसे छोटका। तो सबसे छोटका निकालने के लिए तरीका क्या होगा दोस्तों। पहला कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं दोस्तों घटते क्रम में बताए सजाए, बढ़ते क्रम सजाए, बड़ा वाला बता दीजिए छोटा वाला बता दीजिए, दूसरा नंबर बड़ा बता दीजिए दूसरा नंबर छोटा बता दीजिए। तो इसको बनाने का दो मेथड है दोस्तों। पहला मेथड देखते हैं कि कैसे, और इस दो मेथड के कॉन्सेप्ट से दोस्तों दुनिया कोई भी क्वेश्चंस बनेंगे कैसे देखते हैं। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएगा तो पहला मेथड हमारा काम क्या करता है दोस्तों कि ये काम कीजिए, ऐसा कीजिए कि जो नीचे वाला है ना उसका एलसीएम निकालिए। तो 14 एलसीएम इसका निकालना है, 14, 21, 7, 3। एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम क्या बनेगा इसका, सबसे बड़ा 21, 7 से कट जाएगा, 3 से बड़ा 24 तो नहीं कटेगा, तो यानी कि क्या बनेगा 42। कोई दिक्कत अगर डाउट हो रहा है समझ नहीं आया एलसीएम तो एलसीएम क्लास देख लीजिए, समझ में आ जाएगा फास्ट कैसे बनाते हैं एलसीएम, ठीक है दोस्तों। इस सफलता संग्राम के अंदर भी एलसीएम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, वहां से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, और उसके अलावा भी हमने वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 42 होगा। अब सोचना क्या है दोस्तों कि नीचे वाले सबको 42 करना है। क्या सोचता है दोस्तों, नीचे वाले को 42 करना है। नीचे वाले का एलसीएम ले लिया 42, नीचे वाले को 42 करना है। अभी देखेंगे 14 है, इसको 42 करना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, कितना से 3 से। तो जब नीचे में 3 से कीजिएगा तो ऊपरों में तो 3 से करना होगा ना, दोनों काम ऊपर नीचे करना होगा। जो काम नीचे में वह काम ऊपर में, ना तो खिसिया जाएगा, समझ रहा है ना। जो काम नीचे कर रहा है ना वह काम ऊपर वो करो, ना तो खिसिया जाएगी ये संख्या 11, 14। अब एक चीज देखेंगे दोस्तों, ये 42 हो जाएगा। अब देखो 21 है, कितना से गुना 2 से करेंगे, 2 से नीचे में तो 2 से ऊपरों में करेंगे। एक 7 है तो 6 से, तो नीचे में 6 से तो ऊपर में 6 से। 3 है तो 14 से नीचे में भी तो ऊपर में भी 14 से। बना क्या देखते हैं, 11 का 33 बटा में 42, ये बना 17 दूनी के 34, नीचे में 42, ये बना 6 × 30, नीचे में 42, और ये बना 14 दूनी के 28 और नीचे में कितना 42। अब देखिए दोस्तों कि एक चीज मिल गया, नीचे वाला सब बराबर हो गया ना, तो ऊपर वाला जिसका बड़ा वो बड़ा, ऊपर वाला सबसे जिसका छोटा वो सबसे छोटा। तो हमको सबसे छोटा निकालना है, तो ऊपर वाला सबसे छोटा किसका है 33 है, 34 है, 30, 28, यही है ना। तो यही का मतलब क्या है 2/3 है, यानी कि 2:3 वाला सबसे क्या होगा छोटा होगा, यानी कि घटते क्रम सजाने के बाद सबसे आखिरी वाला अंतिम वाला आएगा, ठीक है दोस्तों। आंसर क्या बनेगा 2:3। अब देखते हैं अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो क्वेश्चन दिया है, आइए बताते हैं क्या होगा। 1/8, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दे दिया 2/12, इसके बाद दे दिया दोस्तों मिटा देना
3/16। इसके बाद दे दिया दोस्तों 4/20। बोला क्या निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? ठीक है, बड़ी पूछ दे, आरोही क्रम में बोले सजाने को, अवरोही क्रम में बोले घटते क्रम में, बढ़ते क्रम, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन्हें कि अभी बोलना कि सर उस टाइप का तो पड़ेगा नहीं कि आरोही क्रम में सजाने वाला। अरे बुर्बक यही क्वेश्चन है, बस इसको सजा दो। बड़ा छोटा जब पता चलेगा तो आरोही क्रम सजा नहीं पाओगे क्या? तो क्योंकि कम टाइम हमको ज्यादा देखना है, कम टाइम में ज्यादा देखना है। एग्जाम का डेट आ चुका है, पता ही आप लोगों को, इसलिए कम टाइम में ज्यादा देखना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन उठा के बताते हैं जिससे कि सारे क्वेश्चंस बन जाए। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाएंगे दोस्तों ना, तो इसको बनाने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट की एलसीएम करके नीचे वाला को बराबर कर दीजिए। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट क्या है ना, अब देखेंगे ये 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना ज्यादा सोचना नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी देखेंगे। ठीक है, तुम मान लो नीचे से जा रहा है सड़किया से और ऊपर छतों में वो है तो कैसे देखता है? ऐसा ही ना। और ऊपर से वो कैसे देखेगी? ऐसे ना। तो तिरछा तिरछी देखना है, बात बन जाएगा। तिरछा देखने से बात नहीं बनता है, बन जाता है ना। सही देखते हैं। ठीक करेंगे, क्या होगा 12 गुना 1 तो क्या होगा 12। यहां से तिरछे देखेंगे तो 8 के 16। अब जिसका बड़ा आता है ना वही बड़ा होता है, जिसके सामने बड़ा आता है ना वही बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर हमेशा लिखेंगे ये 8 दूनी के 16, 12 एक बार। ये बड़ा है तो बड़ा, हमको बड़े ढूंढना है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। ये छोटा को इसको बाहर कर दो, अब इसको लेके आगे बढ़ो। यहां से देखेंगे 16 दूनी के 32, 12 तिरका 36, ये छोटा है इसको बाहर करो। अब इसको देखेंगे 20 तिरका 60 और 16 चौका 64, यानी बड़ा क्या है 4/20 आंसर। टाइम लग रहा है इसमें, विद इन सेकंड बनेगा दोस्तों। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करके कमेंट्स करें, और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें कि ऐसे मजेदार टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को मिलता है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार हुआ? शांत दशमलव प्रसार हुआ दोस्तों। ठीक है, तो दिया है पहला क्या है 57/120। दूसरा दे दिया दोस्तों 47/150 और तीसरा कुछ दिया है, आइए पहले देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा? अब एक चीज देखेंगे, ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाए ना, शांत दशमलव और अशांत दशमलव समझ रहे हैं। शांत दशमलव का मतलब क्या है कि कट जाए, दशमलव के बाद कट जाए, जैसे कि 4 है। ठीक है दोस्तों, बटा 3। अब इसमें देखिए भाग देंगे तो 4 से 1 बन जाएगा, कितना बचेगा 1। 3 से इसे भाग लगाएं तो 1 बचेगा, 1 में फिर 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 10, 3 3 का 9, यहाँ 0 जाएगा पॉइंट डालने पर, तो फिर 1 बचेगा। यानी कि ये क्या हो रहा है दोस्तों, नहीं कट रहा है ना, तो ये अशांत दशमलव हुआ। जब कट जाएगा पूरा पूरा तो क्या बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो हमको ये पूछा है कि इसमें से शांत दशमलव प्रसार किसका होगा। तो देखिएगा सटीक चेक करना है हमको, कोई बना के मैट्रिक एग्जाम थोड़ा देने बैठे हैं, किसी बोर्ड के एग्जाम देने थोड़ा बैठे हुए हैं कि हाँ हमको सारा चीज सजा के लिखना है, कॉपी भरना है तब नंबर मिलेगा। कोई मतलब नहीं, आंसर डायरेक्ट आना चाहिए, ABC टिक मार्क आ जाएगा तो आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाए डायरेक्ट, तो उसको देखेंगे जहां कट जाएगा ना, ये देखिए 120 है, 150 है, 100 करके 0 को पहले हटा दो। 12 है, 12 से इसे भाग दो तो क्या होगा 57 में देंगे 12 चौका 48, 12 चौका 48, तो रिमाइंडर क्या बचा, यानी शेषफल क्या बचा 9 9 48, 57 में 47 जाएगा तो 9, शेषफल 9 बचा। और पॉइंट डालेंगे तो क्या होगा, इस पे 0 आएगा। अब देखेंगे ये 12 से भाग दीजिए 90 में दोस्तों, क्या होगा 12 7 84 होगा। तो क्या बचेगा फिर, यहां से रिमाइंडर क्या आया दोस्तों, रिमाइंडर क्या आया 6 आया। अब 6 में फिर 12 से भाग देंगे, यानी यहाँ 0 आ जाएगा, तो 12 से 5 बार में कट जाएगा ना, पूरा पूरा कट गया ना, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो और क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। शांत देखेंगे ये 9/45 दिया है दोस्तों, दूसरा 6/45 दिया है, इसके बाद आंसर सी डी दिया है। तो हमने क्या बताया दोस्तों कि भाग दो सीधे, ज्यादा इधर दिमाग मत लगाओ, भाग दो। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 45 से 2 बार में कट जा रहा है, पूरा पूरा कट गया, कुछ बचा नहीं ना, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखो नहीं कटेगा, यहाँ चेक करके दिखाते हैं। इसमें 0 डाल देंगे मान लीजिए, तो ये 45 से भाग देंगे तो कितना, एक बार में रिमाइंडर क्या बचेगा 15 फिर 0 आएगा, 45 से भाग देंगे तो कितना होगा में 135 होगा ना। इसके बाद फिर बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ से 15 बचेगा, 15 फिर 45 यानी कि 150 होगा।
फिर तो वही कहानी शुरू हो गया, यानी कि कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत वाला, और ई कट गया तो ई है शांत वाला। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 9/45। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये सारे ग्रुप बी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोर्ड पे मैंने लिख दिया कि जल्दी से बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि क्या होगा अगर दे दे 0.6 पर रेकरिंग दे दे। ठीक है दोस्तों, ये क्या है ऊपर में 6 पे रेकरिंग, मतलब क्या है इसका कि 6 पे रेकरिंग देने का मतलब क्या है, 0.6 अनंत बार है 6, उस पे रेकरिंग डालने का मतलब क्या है कि 6 बार रिपीट हुआ है, तो ऐसे को भिन्न में बदले। ठीक है दोस्तों, तो भिन्न बदलने का तरीका क्या होता है समझेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ रेकरिंग किस पे है, यह अंक देखेंगे कि कितना है, 6 है ना, तो 6 लिख दीजिए ऊपर में। अब देखेंगे रेकरिंग जो है ना कितने पे के ऊपर है, ये जो लाइन ग्राफ है, रेखीय कोष्ठक भी इसको बोलते हैं दोस्तों, तो ये कितने अंक पे है, पूरा यहाँ जो था उसको ऊपर में लिख दीजिए, उसके बाद कितने अंकों पे है, 1 अंक पे है ना, तो नीचे में 1 9 हो गया। अब 3 से 2 बार में कट जाएगा, 3 से 3 बार में कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 2/3। यहां देखेंगे दोस्तों कि क्या होगा इसका मान, पूरा संख्या क्या है, मैंने क्या बोला दोस्तों, पूरा का पूरा संख्या लिख दीजिए। अब इसमें देखेंगे एक लफड़ा बढ़ा दिया, यहाँ एक ही जो संख्या था उसके ऊपर पूरा के ऊपर क्या था, लाइन ग्राफ था, रेकरिंग था, लेकिन यहाँ क्या किया कि 2 के ऊपर है या यहाँ 2 के ऊपर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे देखेंगे दोस्तों, पहले जो पूरा संख्या है उसको लिख दीजिए। अब देखेंगे कितना पे नहीं है, कितना पे नहीं है, 0 2 यानी कि 2 पे नहीं है, तो इसको घटा दीजिए। पूरा का पूरा संख्या लिखा, इस पे नहीं है उसको घटा दीजिए। बटा में दिखेंगे दोस्तों कितने के ऊपर में है, 2 के ऊपर में है ना, तो 2 9, कितने के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर में, तो 2 0 बराबर कितना हो जाएगा, 13/550। आंसर कटाकुटी कर लेना, आसान चीज है। ठीक है, यहां देखेंगे 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। अब देखेंगे 7/11 है, उसको दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, दशमलव के रूप में दिया था, भिन्न बदलना था, यहाँ दशम दे दिया है भिन्न के रूप में, बोला दशमलव बदल दीजिए, कि क्या होगा, तो कोई बात नहीं, 7 में भाग लगाइए, नॉर्मल सा प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पे 7 में नहीं लगेगा 11 से, तो 0 पॉइंट दे देंगे, यानी 0 आ जाएगा, 11 6 66, क्या है 4, फिर 0 आएगा तो कितना बार में, 11 3 का 33, क्या है 7, फिर 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 6 66, कितना है दोस्तों 4, फिर 0 डालेंगे यानी कि 40 हो जाएगा, तो 11 3 का 33, फिर आया कितना दोस्तों 7। अब एक चीज यहां से देखेंगे पलट के आंसर में कि 6 3 रिपीट होने लगा ना, तो आगे बढ़ाने क्या मतलब है कि फिर वही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 7 था, फिर यहाँ 7 आ गया है, तो फिर से वही सारी चीज आएगा ना, तो आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ से 0 3 रिपीट हो रहा है, तो 0.63 और यही रिपीट हो रहा था इसके ऊपर में रेकरिंग। आंसर अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला क्या है दोस्तों हमसे कि 0.3 बट्टा में 1000 किसके बराबर है, कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे 3 गुना 10 के पावर 4, 3 गुना 10 के पावर 6, 3 गुना 10 के पावर 5, 3 गुना 10 के पावर -5, तो इसको किसके बराबर होगा। देखेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सोचने का तरीका देखो, ये दिमाग जो है ना बढ़िया, इसको जितना बढ़ाएगा ना उतना जल्दी आंसर आएगा, तो सोचने का तरीका बढ़ाइए, दूसरा कुछ नहीं होता है दोस्तों, मैथ कुछ नहीं है। आइए मेरे साथ देखते हैं, अब सोचने का तरीका क्या होगा, ये देखेंगे 0.3 बटा में इतना, तो दशमलव यहाँ हटाएंगे तो नीचे में और 0 बैठा देंगे, कोई दिक्कत, 0 बैठ गया ना, तो इसको अब लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, देखेंगे 3 है तो 3 गुना, अब देखेंगे ई भागा में है, नीचे में है ना, और ऊपर में यही 0 होता है ना, तो कुछ और होता है, नीचे में है ना, नीचे में जब यानी कि भागा में है तो उसको लिखने का साइन क्या होगा, देखेंगे 1 पे 1 2 3 4 0 है ना, तो 10 लिख दीजिए। आई कितना 0 है, 10 को कितना पावर करने के बाद में 1 पे 4 0 आएगा, 4 को पावर करने पे ना, कोई दिक्कत, जिसे देखिए दोस्तों 10 के पावर 2 का मतलब क्या, 10 गुना 10 यानी कि 10 पे 10 गुना 10 यानी कि 10 पे 2 को 0, 10 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 पे 3 को 0, उसी तरह 10 के पावर 4 रहेगा, मतलब क्या है 10 4 बार गुना, यानी कि 10 पे 1 पे 4 0 हो जाएगा, वही काम हुआ है। यहाँ पे देखेंगे नीचे में है तो 1 पे 4 को 0 है, लेकिन 10 का पावर कितना 4, लेकिन नीचे में है भागा में है ना,
तो ये माइनस में पावर होगा। किसमें होगा दोस्तों? माइनस में। अगर यही गुना में रहता ना तो ये प्लस में पावर होता। हमारा आंसर यही आएगा। अब देखेंगे ये गुना में अगर दे दिया रहेगा तो प्लस में पावर हो जाएगा, नीचे यानी भागा में दिया है तो माइनस में पावर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों मेरे साथ? किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2.25 बटा में 66 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? तो खुद देखें दोस्तों, कोई भिन्न है और उसका व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा, जैसे x है प्लस एक 1 बटा में x कर देंगे, इसका व्युत्क्रम का योगफल दे दिया है 2.25 बटा में 66। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगा? देखिए दोस्तों, बड़ी पूछे या छोटी पूछे, कोई भी संख्या पूछ रहा है ना, इसका मतलब कि ऑप्शन में वो संख्या होगा। तो इसको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे दोस्तों? बाई ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, वो संख्या ले लेंगे, उसका व्युत्क्रम कर दे, दोनों का योगफल करेंगे, इसके बराबर जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अब 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सटीक तरीके से ढूंढने का तरीका सोचेंगे देशमुख सर के अंदाज में क्या होगा। देखेंगे नीचे में क्या है दोस्तों? 66 है ना। और देखेंगे यहां से ऑप्शन बी की बात करते हैं। जैसे ऑप्शन बी की बात करते हैं, 1.5 बटा 6 है। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? देखेंगे 1.5 बटा 6 यानी कि 6 और 5 11 बटा में 6 है संख्या। इसका व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों? इसका व्युत्क्रम क्या होगा? उल्टा यानी कि 6 बटा में 11 होगा। अब इस दोनों का गुणनफल देखिए ना, दोनों का एलसीएम देखिए ना, कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 66 हो जाएगा। तो यही सोचने का तरीका है दोस्तों। यहाँ आंसर में भी हमारे क्या है? 2.25 बटा में 66 है योगफल, तो नीचे में 66 है ना। तो ऐसा कुछ सोचेंगे ना कि जिसका नीचे वाला 66 हो जाएगा ना, बस उसी को डायरेक्ट चेक कर लेंगे, किसी और को चेक करने की जरूरत नहीं है। और चेक को नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर मार देंगे तो वो चलेगा। लेकिन आइए मेरे साथ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अगर बी वाला लिया मैंने, यानी कि 11 बटा 6 हुआ, तो इसका व्युत्क्रम और इसका योगफल, तो 11 बटा 6 प्लस इसका व्युत्क्रम 6 बटा में 11 योगफल कीजिए, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 66। 11 11 121 प्लस 6 36, जोड़ लीजिए 6 1 7 3 2 5 1, 66 से भाग दीजिए ना, क्या हो जाएगा? 2.25 बटा में 66 आंसर, यानी कि बी हमारा सही ऑप्शन है। और ढूंढने का तरीका कि ऑप्शन बी को ही चेक क्यों करें, हमने भी बता दिया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला कि 10 बटा 11 में क्या जोड़ा जाए कि योग 11 बटा 10 प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, 10 बटा 11 है, इसमें कैसा ऐसा कुछ क्या जोड़ा जाए? मान लीजिए x जोड़ रहे हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 11 बटा 10। तो यही x का मान पूछा है, तो कोई बात नहीं, 100 मान निकालना इधर भेज देंगे, यानी कि इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 11 बटा 10 माइनस 10 बटा में 11 बराबर क्या हो जाएगा? 11 11 यानी कि 121 माइनस 10 10 100 बटा में 110 बराबर कितना है? 21 बटा में 110 आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा है दोस्तों। बोला क्या है कि 5 बटा 12 को किस संख्या से गुना किया जाए कि प्रतिफल 25 बटा 3 प्राप्त हो। देखेंगे 5 बटा 12 है, किसी संख्या से गुना कर रहे हैं, मान लीजिए x से गुना कर रहे हैं, तो उसका जो प्रतिफल है ना 25 बटा 3 प्राप्त हो रहा है। तो सीधे सिंपल वही काम। देखिए यहाँ क्या जोड़ा जाए कि 11 बटा 10 है, तो जोड़ा देने का मतलब क्या? संख्या को इसमें से घटा दीजिए, इसमें क्या गुना जाए? इसका मतलब इसका उल्टा यानी भागा दे दो। ये x निकालना है तो इसको क्या करेंगे? तो गुना, तो इधर आएगा तो भागा में यानी उलट जाएगा। 5 बटा में 12, ये 5 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, 5 का 20 आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्या बोला? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों मेरे साथ, क्योंकि बनाने के बावजूद भी इसे क्वेश्चंस को आप लोग गलत कर जाते हैं। कैसे? बोला क्या है, जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3.1 बटा 4 प्राप्त होता है। एक भिन्न है, मान लेते हैं भिन्न दोस्तों, मूल भिन्न जो है ना वो हम मान लेते हैं x बटा y है। बोला क्या, इसके वर्गमूल में 1 जोड़ा जा रहा है, इस भिन्न में नहीं बल्कि इसके वर्गमूल में 1 जोड़ा जा रहा है ना, तो उत्तर में 3.1 बटा 4 प्राप्त होता है। 3.1 बटा 4 मतलब क्या? 4 3 12 और 13 बटा में 4 प्राप्त हो रहा है। तो मूल्य भिन्न क्या होगा, यही तो हमसे पूछ रहा है। एक चीज देखेंगे दोस्तों, ये +1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 बटा दीजिए 4, यहां से देखेंगे 4 घट जाएगा तो 9 बटा में 4, स्क्वायर रूट x बटा y का मान 9 बटा 4। तो हमको मूल्य भिन्न निकालना है ना, इसका वर्गमूल थोड़ा निकालना है। तो x बटा y यानी कि यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे, यानी कितना है? 81 बटा में 81 बटा में
4 का स्क्वायर 16, भाग दे दीजिए, 16 बचे 80, 1/16 यानी 5 पूर्णांक 1/16। अगला क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों कि 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली स्थानीय मान पूछता है तो उसको ही बना देता है, डाल दो उसको, उतना जीरो डाल दो, लेकिन ये भट्टा खटा के रूप में दे दिया तो इसका स्थानीय मान कैसे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज देखेंगे, 6/8 में क्या बोला, 5 का स्थानीय मान, तो पहले 6/8 का मान निकालिए कि क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, 6 में 8 से भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा 60, 60 में 8 से भाग देंगे, 8 सते 56, क्या बचा 4, 4 में फिर 8 से भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, जीरो डालेंगे तो 8 बचे 40, यानी कि मान कितना है 0.75। अब इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा है, किसका दोस्तों, 5 का स्थानीय मान। तो देखेंगे स्थानीय मान कैसे निकालते, 5 का 5 लिख दीजिए, भट्टा कटा के रूप में आ जाए, पॉइंट के रूप में आ जाए, तो ऐसे समय में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं सीख लो, कभी भी किसी भी एग्जाम में किसी भी डेट में ग्रुप डी में पूछ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। 5 लिख दिया। अब इस देखेंगे 5 इस पॉइंट के बाद कई अंक है, 1 और 1 2 गो, तो 2 गो जीरो होगा, लेकिन ऊपर में नहीं नीचे में, यही कंफ्यूज हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, 2 गो अंक है तो 2 गो तो जीरो होगा, लेकिन नीचे में होगा, यानी कि इसका स्थानीय मान कितना है 5/100। अब दूसरा बोला क्या दोस्तों, 6/25, इसमें 4 का स्थानीय मान, तो पहले 6/25 का मान निकालो, तो 0 पॉइंट डालेंगे तो क्या बनेगा 60, 25 दूनी के 50, क्या बचा 10, 10 25 से नहीं कटेगा तो इसमें एक और जीरो डाल दो, 25 चौका 100, यानी कि मान कितना है 0.24। अब इसमें क्या बोला, 4 का स्थानीय मान बता दीजिए, तो 4 ऊपर में कई गो अंक 2 गो, तो 2 गो जीरो नीचे में, कब पॉइंट में है तो सबके लिए नहीं होता है, डायरेक्ट गुना में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, स्थानीय मान में लेकिन पॉइंट वाला आया तो ऐसे ही करना। ठीक है, 4 का 4, 2 गो अंक है तो 2 गो नीचे में जीरो। अब दोनों का योगफल पूछा है ना, तो योग कर दीजिए, 5/100, 4/100 है कितना 9/100 आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ क्या बोला दोस्तों, बोला क्या है अगला क्वेश्चन कि x का न्यूनतम मान जो 65 बटा में x - 14 को एक पूर्णांक बनाता है। पूर्णांक मतलब क्या, पूरा संख्या बनाता है, माइनस में हो प्लस में उससे कोई मतलब नहीं होता है। पूर्णांक उसे कहते हैं जो पूरा हो, यानी कि दशमलव के रूप में नहीं हो, 1 हो या -1 हो, 2 हो या -2 हो, 3 हो या -3 हो, पूर्णांक के रूप में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका न्यूनतम मान पूछा है और 4 को ऑप्शन दे दिया है दोस्तों। तो जब हमको न्यूनतम पूछा है, देखिए दोस्तों 4 को ऑप्शन दिया है, जिसे ऑप्शन ए है 1 को डालेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए कैसे, x के जगह पे 1 डाल दिया मैं तो 1 - 13 यानी 1 - 14 यानी कि -13 से भाग देंगे 5 में, 13 5 65 -5 आ जाएगा। ये पूर्णांक है, आंसर हो सकता है, लेकिन हमसे न्यूनतम पूछा है ना, 4 को ऑप्शन दिया, तो चारों में सबसे छोटका पहले लेके चेक करेंगे, यानी सबसे छोटका कौन है दोस्तों, -51 है, -1 है, 1 -51 है, 79, तो यानी कि ऑप्शन बी को डालिए, यहाँ पे -51 को डालते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके जगह पे अगर -51 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, -51 में से -14 जाएगा तो कितना होगा, 65 को ऊपर 65 रहने दीजिए, -51 में से -14 जाएगा तो कितना है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो -65, 65 में 65 से भाग देंगे 1, माइनस में तो माइनस, यानी कि क्या पूर्ण संख्या है -1 है, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या बोला कि एक भिन्न का हर इसके अंश से 5 अधिक है, यदि अंश को 4 गुना किया जाए और हर को 3 से, तो परिणामित भिन्न 1/2 होती है, तो मूल भिन्न क्या है। देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में दिख जाए डायरेक्ट ऑप्शन पे चले जाना, ऑप्शन से बनाना सबसे आसान बनेगा, और इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, ये लिखो x/y, तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ऑप्शन जाओगे सटीक से आंसर मिल जाएगा। इससे हम ऑप्शन से जाते हैं दोस्तों कि ए नंबर ऑप्शन क्या दे दिया, 3/8 चेक करना शुरू करते हैं। बोले एक भिन्न का हर इसके अंश से 5 अधिक है, देखिए हर जो है ना इसके अंश से 5 अधिक है, क्या अंश है 3 और 8 5 अधिक है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा बोला यदि अंश को 4 गुना, देखेंगे इसको दोस्तों 4 गुना करते हैं तो कितना बन जाएगा, 4 3 12, और हर को 3 गुना करते हैं तो इसको 3 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 3 24,
इसका मान 1/2 होती है। तो देखेंगे 12 से 24 कितना मान 2 बार में कट जाएगा, 1/2 हो जा रहा है तो हमारा ऑप्शन है आंसर। समझ में आ रहा है, कितना आसानी से बन रहा है ना ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोला, जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है। एक धनात्मक भिन्न संख्या मतलब क्या होगा, x/y के रूप में होगा, इसके वर्ग में 2 जोड़ते हैं तो मान 4.1/4 प्राप्त होता है। 4.1/4 मतलब कितना है, 4 × 16 1 17/4 प्राप्त होता है। मूल्य भिन्न संख्या क्या होगा, यानी कि भिन्न का मान बता दीजिए कि क्या होगा। तो देखेंगे क्या होगा दोस्तों मेरे साथ, एक चीज देखेंगे 17/4 है, 2 माइनस प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 4 दूनी 8 घट जाएगा 9/4। ऐसे जैसे हम बनाते हैं ना वैसे ही बनाने की कोशिश कीजिए एग्जाम में। इन्हें कि अभी इसको ले लो एक बार, ये फिर लिखो 1/y² + 2 बराबर इतना अब 8 बार करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे यहां से उठा के यहां डाल दो, हटा दो 9/4 x/y² 9/4 तो x/y यानी मूल भिन्न पूछा है तो क्या हो गया, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी 9/4 का वर्गमूल कितना 3/2 आंसर। मूल भिन्न कितना होगा 3/2। समझा दोस्तों, आप लोग मन से जी जान से तैयारी करें क्योंकि आज फेज 2 का भी आपके ग्रुप डी के फेज 2 का भी एग्जाम डेट दे दिया है दोस्तों। सो जी जान से लग जाओ, एकदम से मेहनत करो, एकदम मतलब ये क्या कहा था दोस्तों, जिसका इंतजार था ना आपको 3 सालों से, 19 में फरमाया था ना 22 में एग्जाम हो रहा है, वो दिन वो समय आ चुका है, तो फिर देर किस बात की, जी जान लगा दो, इसके पीछे अपने सारे कुछ झोंक दो, सब कुछ त्याग दो और लास्ट आखिरी टाइम में पढ़ाई कर लो, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।